और एक बार फिर बात करते हैं प्रवासी मजदूरों की। जिस तरह से लॉकडाउन उनके ऊपर कहर बन के टूटा है, क्योंकि वो अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन बीच रास्ते में कभी हादसे का शिकार हो रहे हैं तो कभी खाना खत्म हो जाता है। अपने घर पहुंचने के लिए कई 100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बसें लगाई हैं। हालांकि ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में बुलंदशहर मजदूरों का पैदल आना जारी है। गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर सीमा पर प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के सैकड़ों लोग घर जाने के लिए इंतजार में बैठे हैं। ये सभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम तो सर गोरखपुर जाना, गोरखपुर से महाराज जाना है। अभी यहाँ पर बहुत परेशानी हो रहा है। खैली भी ना हम लोग, मतलब 3 दिन हो गया। अभी 3 दिन खाना खाते, दूसरे दिन नहीं खाते हैं और कंपनी पैसा भी नहीं दिया हम लोग को। हम लोग की गाँव भिजवा दीजिए बस। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, सिर्फ हम बच्चे के पास जाएंगे। सिर्फ हमें गाँव भिजवा दीजिए बस। हमें सरकार से कोई निवेदन नहीं है, सिर्फ हम लोग बच्चे के पास जाएंगे, अपने गाँव जाएंगे। हम लोग के बच्चे के पास हमें भेज दीजिए। ना हमें खाना चाहिए, ना हमें पानी चाहिए, कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए सरकार। बस हमारे बच्चे के पास भेज दीजिए, बस हो गया। हम लोग कठौती से आ रहे हैं, जाएंगे बिहार मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला ट्रेन जा रही, ट्रेन से क्यों नहीं गए आप? ट्रेन से इसलिए नहीं गए सर जी कि हम लोग 2 महीने से बैठे हैं। हम लोग का 3400 रुपये टिकट बता रहा था, हम लोग के पास पैसे नहीं थे। हम साहब बीगोपुर से आ रहे हैं। बीगोपुर हरियाणा जिला महेंद्रगढ़ से आ रहे हैं। तो कैसे आए हो? कोई वाहन से आए हो? किस तरीके से आए हो? नहीं साहब, वहाँ से हम पैदल चले, मगर हम यह गए 10 आदमी इतने परेशान हैं कि ठूंठन में गिरते और ढीलन में गिरते भड़कते। रोटी हमें आज 3 दिन में मिली है। तो ऐसे कई मजदूर हैं जो लगातार मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मदद उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से आती है। ऐसे में जब देश भर से वो अपने घरों को लौट रहे हैं तो आगरा लखनऊ हाईवे और उसके बाद बिहार जाने वाला हाईवे मजदूरों से भरा पड़ा है। इटावा भी उनमें से ही एक है। यहाँ बड़ी संख्या में खचाखच मजदूरों से भरे ट्रक लगातार गुजर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पैदल चलने वालों की भी यहाँ पर कमी नहीं है। जिन्हें सवारी मिली उनमें से अधिकतर से मोटी रकम वसूली जा रही है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का, जो इस वक्त इटावा में मौजूद हैं और लगातार इस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं। रवीश, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? आपने सफर भी किया है और आपने उनकी स्थिति को भी करीब से देखा है। क्या कुछ उनके ऊपर गुजर रही है? जी देखिए, हालात तो बहुत ही भयावह हैं और तमाम सारे जो मजदूर हैं साइकिल से, रिक्शा से, ठलिया से और पैदल अपना सफर तय कर रहे हैं। एक थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जब से सरकार ने कुछ काम धंधे शुरू करने की पेशकश की है, उसके बाद में कई सारे ट्रक चलने लगे हैं और उन्हें ट्रक पर आमतौर पर पुलिस वाले बैठा देते हैं जब वो किसी को बोलते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रक वाले हैं जो उनसे पैसा लेकर उनको लिफ्ट देते हैं और उनको बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों तक पहुंचाते हैं। तो अभी ट्रक के चलने से आप देख सकती हैं विजुअल में कि ट्रक पर कैंटर में बहुत सारे आदमी जो है वो भरे हुए हैं, क्योंकि ये सारे लोग पैदल आ रहे थे और इन्होंने देखा कि एक ट्रक जा रहा है तो अपना रोक के उसको और कुछ पैसे देकर ये अपने शहरों की ओर जा रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो या तो पैदल जा रहे हैं या फिर साइकिल से जा रहे हैं। तो ऐसे आपको आगरा एक्सप्रेसवे पर, आगरा से लखनऊ की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर तमाम सारे जो लोग हैं वो हमें अभी भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल रात को मैं लौट रहा था, इटावा आ रहा था, तो देखा मैंने कि रात में कम से कम 15 रिक्शे जिनके ऊपर में, रिक्शों के ऊपर में उनका परिवार बैठा था और रिक्शे वाले जो है वो दिल्ली से बिहार जा रहे थे रिक्शे से। तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए अभी भी आप आसानी के साथ में हाईवेज पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। बस उनका यही कहना है कि वो 1.5 महीने यहाँ पर रह लिए। 1-1 जून खाने के लिए उन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ता था। उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, उनको कोई आसपास से कोई मदद नहीं थी। तो इसी के चलते वो अब जो है वो अपने गांव किसी भी हालत में लौटना चाहते हैं। क्योंकि गांव में उनके अपने लोग हैं, वहां पर खाने की कोई ऐसी समस्या नहीं है और एक खुले में वो रह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, महानगरों में बहुत ही छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसमें एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी और उनका
जो सुरक्षित महसूस होना है वो गांव में ही हो सकता है। तो इसी के चलते लाख कठिनाइयां झेल कर, सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं कर कर ये जो मजदूर है, ये पहली बार ऐसा है कि आजादी के बाद में महानगर से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवीश, और इतना बड़ा पलायन इसके पहले कभी नहीं देखा गया है। जिस तादाद में पलायन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि किस तरह से केंद्र और राज्यों की जो नीतियां हैं मजदूरों के लिए, वो बिल्कुल यहाँ पर नाकाफी और नाकाम होती हुई नजर आ रही है, और इन मजदूरों की जो परेशानियां हैं वो लगातार चल रही हैं।